आज की इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की का प्रेमी अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर उसका बुरा काम करता है। इसके बाद वह लड़की आखिरकार इन तीनों से अपना बदला कैसे लेती है। चलिए जानते हैं फिल्म की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा रेगिस्तान दिखाया जाता है जिसमें चारों तरफ चट्टानें और पहाड़ नजर आते हैं। फिर हम एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जिसमें एक रिचर्ड नाम का अमीर आदमी होता है। रिचर्ड अपनी गुप्त गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ इस रेगिस्तान में आया होता है। रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा होता है, लेकिन फिर भी वह जेनिफर के साथ रिश्ता रखता है। रिचर्ड जेनिफर को इस सुनसान रेगिस्तान वाले इलाके में 2 दिन के लिए लेकर आया होता है। इसके बाद जब रिचर्ड अपने घर पहुंचता है तो उसका पायलट उसका स्वागत करता है और उसे एक नशे की चीज देता है। इसके बाद रिचर्ड घर के अंदर आता है। घर में आते ही रिचर्ड और जेनिफर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रात में रिचर्ड के पास उसकी पत्नी का फोन आता है। उसकी पत्नी को रिचर्ड के इस रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगली सुबह जेनिफर की आंख खुलती है और वह अपने लिए कॉफी बनाने लगती है। तभी जेनिफर देखती है कि शीशे के सामने 2 आदमी खड़े हैं और उनके हाथों में बंदूकें हैं। ये देखकर जेनिफर बहुत डर जाती है और जोर जोर से रिचर्ड को बुलाने लगती है। फिर रिचर्ड वहां आ जाता है और जेनिफर को बताता है कि ये दोनों उसके दोस्त हैं। उनमें से एक का नाम स्टनली है और दूसरे का डेविड। रिचर्ड बताता है कि ये दोनों उसके साथ मिलकर शिकार करने के लिए 2 दिनों के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पर स्टैनली जेनिफर को अपनी गंदी नजरों से घूरने लगता है। ये देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता और वह कमरे के अंदर चली जाती है। अगले दिन जेनिफर छोटे कपड़े पहनकर बाहर आती है और रिचर्ड को किस करने लगती है। जेनिफर की आकर्षक बॉडी देखकर डेविड और स्टैनली का भी मन उस पर आने लगता है। रात होती है और सभी मिलकर बैठते हैं और ड्रिंक करते हैं। इस दौरान स्टैनली जेनिफर के साथ मजाक फ्लर्ट करने लगता है और डेविड दूरबीन लेकर जेनिफर के शरीर को घूरने लगता है। अब इन सब की नजर जैक के हाथ में मौजूद ड्रग्स पर पड़ती है। इसे देखकर जेनिफर जैक से पूछती है, ये तुम्हारे पास क्या है? इसके बाद रिचर्ड उन सभी को इस ड्रग के बारे में बताने लगता है। रिचर्ड बताता है कि यह ड्रग बहुत खतरनाक है। उसने कहा कि एक बार एक आदमी ने इस ड्रग का इस्तेमाल किया था और इसके नशे में वह इतना खो गया कि उसने अपनी ही टांग काट कर खा ली। इसके चलते उसका पूरा खून बह गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद रिचर्ड यह ड्रग जेनिफर को देता है। जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। फिर जेनिफर म्यूजिक चला देती है और जैक से कहती है कि वह उसके साथ डांस करे, लेकिन जैक डांस करने से मना कर देता है। इसलिए जेनिफर स्टैनली के साथ डांस करने लगती है। थोड़ी देर डांस करने के बाद सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह जब जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड कहीं नजर नहीं आता। जेनिफर स्टैनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है। इस पर स्टैनली कहता है कि रिचर्ड कहीं बाहर गया हुआ है और शायद दोपहर तक वापस आ जाएगा। स्टैनली यह भी बताता है कि डेविड अभी भी नशे में है और गहरी नींद में है। इस समय हम दोनों ही सिर्फ इस घर में अकेले हैं। अब स्टैनली यह बात कहकर जेनिफर को अपनी गंदी नजरों से घूरने लगता है। यह देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह वहां से उठकर घर के अंदर चली जाती है। जब जेनिफर अपने कपड़े बदल रही होती है तो स्टैनली चुपके से उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। जेनिफर अचानक उसे देख लेती है और यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? जेनिफर जवाब देती है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। लेकिन स्टैनली कहता है, कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उसे बताती है, मैंने तुम्हारे साथ बस ऐसे ही डांस किया था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब स्टैनली जेनिफर की यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वह उसे गलत तरीके से छूने लगता है। इतने में ही डेविड वहां आ जाता है और वह स्टैनली को जेनिफर के साथ यह सब करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि शायद डेविड उसे बचाएगा, लेकिन वह बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। अब स्टैनली जेनिफर के साथ पूरी तरह से गलत हरकत करने लगता है जिससे उसकी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। लेकिन डेविड इसे नजरअंदाज करके टीवी की आवाज ऊंची कर देता है। इसके बाद हमें रिचर्ड को घर आते हुए दिखाया जाता है। जब वह घर आता है तो वह देखता है कि जेनिफर रो रही थी। जेनिफर रिचर्ड को सारी बात बताती है और इसके बाद रिचर्ड उन दोनों से झगड़ने लगता है। वह उन्हें काफी डांटता है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है, तुम तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड जेनिफर को समझाने लगता है और उसे सोने के लिए कहता है। अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दिए हैं। इसके साथ ही वह कहता है, मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया है तुम उसे भूल जाओ। ये सुनकर जेनिफर उस पर गुस्सा करती है और उसे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलवाने के लिए कहती है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर कोई भी आदमी अपने आप को रोक नहीं पाएगा और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। वह तुम्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया होगा।
यह बात सुनकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह रिचर्ड से कहने लगती है कि वह अपनी पत्नी को उनके बारे में सब बता दे। यह सुनकर जैक उसे जोर से एक थप्पड़ मार देता है। इसके बाद जेनिफर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह तीनों दोस्त मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पर पहुंच जाती है और वहां जाकर रुक जाती है। इतने में ही वह तीनों लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अब रिचर्ड जेनिफर से भागने से मना करता है। इस पर जेनिफर उससे कहती है कि वह हेलीकॉप्टर बुलवा दे। तभी रिचर्ड फोन लगाकर हेलीकॉप्टर को बुलाने की बात करता है, लेकिन वह सच में हेलीकॉप्टर नहीं बुला रहा था, वह बस जेनिफर को ऐसा दिखा रहा था। जेनिफर रिचर्ड की बातों में आ जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड उसे पहाड़ की छोटी से नीचे की ओर धक्का दे देता है। जेनिफर नीचे गिरते हुए एक नुकीली लकड़ी पर गिर जाती है, जो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। यह देखकर तीनों दोस्तों को लगता है कि शायद जेनिफर अब मरी हुई है। इसके बाद स्टैनली रिचर्ड से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर रिचर्ड कहता है, अगर वह यहाँ से भाग जाती तो हम तीनों को जेल हो सकती थी और इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। इसके साथ ही वह अपने दोस्तों से कहता है, तुम इस बारे में भूल जाओ। इसके बाद ये तीनों दोस्त घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजों को जलाने लगते हैं ताकि जेनिफर के यहाँ होने के सभी सबूत खत्म हो जाएं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। अगले दिन ये तीनों दोस्त जेनिफर की बॉडी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर जब जेनिफर को होश आता है तो वह पाती है कि वह एक पेड़ से टंगी हुई है और पेड़ से एक लकड़ी उसके शरीर के आर पार निकल रही है। इसके बाद जेनिफर अपने ईयरफोन की मदद से लाइटर को उठाने की कोशिश करती है और फिर वह लाइटर से उस पेड़ की जड़ में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से पेड़ की टहनी जलने लगती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। तभी जेनिफर को गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। इससे जेनिफर उनसे बचने के लिए रेंगते हुए एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाती है। अब जब ये तीनों दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें यह समझ में आता है कि यहाँ पर जेनिफर की बॉडी नहीं है। ये देखकर ये तीनों दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। इन्हें जेनिफर का कोई पता नहीं चलता और देर रात तक ये उसे ढूंढते रहते हैं। फिर उन्हें जेनिफर के खून के निशान दिखाई देते हैं। ये तीनों खून के निशान का पीछा करते हैं और उस निशान का पीछा करते हुए एक नदी तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ये तीनों दोस्त अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर डेविड जेनिफर को ढूंढते हुए एक जगह पर रुक जाता है और हल्का होने के लिए खड़ा हो जाता है। वह अपनी गन वहीं रख देता है, लेकिन इतने में जेनिफर वहां पहुंच जाती है और उसकी गन उठाकर उस पर निशाना लगाने लगती है। जेनिफर उसे शूट करने ही वाली होती है, लेकिन गन लॉक हो जाती है। इसके बाद डेविड जेनिफर से गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए जेनिफर के हाथ में डेविड का चाकू आ जाता है और फिर जेनिफर वो चाकू उसे घुसेड़ देती है। इसके बाद डेविड चिल्लाने लगता है और इसी दौरान उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जेनिफर उसकी आंख से वह चाकू निकालती है और उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद जेनिफर उसकी गन, बाइक और बाकी का सामान लेकर वहां से निकल जाती है और एक गुफा में पहुंच जाती है। वहां जेनिफर पहले आग जलाती है और फिर डेविड के बैग को चेक करने लगती है। जेनिफर को उस बैग में एक बियर कैन मिलती है, जिसे वह वहां पर पीने लग जाती है। जेनिफर को काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए वह ड्रग अपने लॉकेट से निकालती है जो रिचर्ड ने उसे दी थी। जेनिफर वह ड्रग खा लेती है और इससे उसका दर्द खत्म हो जाता है। फिर जेनिफर अपने पेट में घुसी हुई लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालती है। अपनी बॉडी से निकलने वाले खून को रोकने के लिए वह लाइटर की मदद से चाकू को गर्म करती है और उसे अपने घाव पर लगाती है। फिर लकड़ी के टुकड़े को अपने शरीर से निकाल लेती है। अगली सुबह जब स्टैनली नदी में अपना मुंह धोने के लिए जाता है तो उसके सामने डेविड की बॉडी आ जाती है। उसे देखकर वह काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। इतने में रिचर्ड भी वहां पहुंच जाता है। वह डेड बॉडी को बाहर निकालता है, फिर उसमें पत्थर भरता है और उसे वापस नदी में फेंक देता है। इस बीच रिचर्ड स्टैनली पर गुस्सा हो जाता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है, क्योंकि स्टैनली की वजह से ही उसका एक दोस्त मारा गया था। इसके बाद वे दोनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हर जगह जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर जब जेनिफर को होश आता है और वह उठती है तो वह पाती है कि उसका घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके बाद जैसे ही जेनिफर गुफा से बाहर निकलने लगती है, अचानक रिचर्ड वहां आ जाता है और एक गन से जेनिफर का सिर फोड़ देता है, लेकिन यह सब सिर्फ एक सपना होता है। फिर जेनिफर जाग जाती है और तभी उसे डेविड की बॉडी दिखाई देने लगती है। जेनिफर भ्रमित हो जाती है क्योंकि अभी भी उस ड्रग का नशा पूरी तरह से नहीं उतारा था, लेकिन अब फाइनली जेनिफर की आंख खुल जाती है और वह उस ड्रग के नशे से बाहर आ चुकी होती है। इसके बाद
जेनिफर अपनी गन उठाती है और बाहर आकर दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है। दूसरी ओर रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वे अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। इसके बाद रिचर्ड वहां से चला जाता है और स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने चेहरे को देखने लगता है, लेकिन स्टैनली के इस आईने के रिफ्लेक्शन के कारण जेनिफर उसे दूर से देख लेती है और वह समझ जाती है कि वहां पर कोई तो है। इसके बाद जब जेनिफर वहां पहुंचती है तो वह पाती है कि यह स्टैनली ही था। अब इतने में ही स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वह गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। तभी मौका पाकर जेनिफर उसे अपनी गन से शूट कर देती है, लेकिन यह गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसके चलते स्टैनली यहाँ से भागने लगता है। अब वह पाता है कि उसके खून के निशान जमीन पर पड़ रहे हैं, इसलिए वह अपने जूते निकालता है और अपने मौजे को निकालकर अपने घाव पर लगा लेता है। इसके बाद स्टैनली वहां से भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। अब तभी यहाँ जेनिफर आती है और स्टैनली को ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में स्टैनली उसके पीछे से आकर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोली जेनिफर के कान पर लगती है। अब जेनिफर यहाँ से भागने लगती है और स्टैनली उसका पीछा करने लग जाता है। जेनिफर भागते भागते कांच के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरा देती है और ये कांच के टुकड़े स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं। स्टैनली उन कांच के टुकड़ों को अपने पैरों से बाहर निकालता है और अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करने लग जाता है, लेकिन तभी जेनिफर स्टैनली को शूट कर देती है और स्टैनली मारा जाता है। अब इसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेती है और रिचर्ड के घर के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती और वह काफी देर तक स्टैनली का इंतजार करता है, लेकिन जब स्टैनली वापस नहीं आता तो वह भी घर पर चला जाता है। घर आकर वह अपने पायलट को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब रिचर्ड यहाँ पर नहा रहा होता है तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है, इसलिए वह अपनी गन उठाता है और बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाकर यह पाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वह घर के अंदर आता है और पाता है कि बाहर जेनिफर उस पर गन ताने खड़ी है। वह जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे शूट करने लगती है, जिससे एक गोली रिचर्ड के पेट में लगती है। रिचर्ड अपनी जख्मी हालत में वहां से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, मगर जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगली घुसा देती है और इससे रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। अब इसके जेनिफर अपनी गन उठाती है और रिचर्ड का हेड शूट कर देती है और इससे रिचर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है और इस तरह से अब जेनिफर का बदला पूरा हो चुका था और यहीं पर